दोस्तों, मैं राशि जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। त्रिपुरा के प्रशासन ने, वहां की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और वहां के प्रशासन ने 102 लोगों पर जो यूएपीए लगाया था हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उनको राहत मिल गई है और तमाचा मारा है त्रिपुरा के प्रशासन पर। जो लोग वहां गए थे और वहां की रियल ग्राउंड रिपोर्टिंग की, ग्राउंड से बताया कि किस तरह से लोगों के साथ एट्रोसिटीज हुई हैं, उन पर ही यूएपीए लगा दिया था विप्लव देव की सरकार ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसमें 99 तो मुस्लिम थे और 2 हिंदू थे। उसमें वो श्याम मीरा सिंह भी थे जो आज तक से निकाल दिए गए थे। उसमें एक साहब और हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को प्रतिनिधित्व करते हैं, वकील भी हैं। बहरहाल, तो हम आपको खबर सुनाना चाहते हैं कि कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुनिए क्या कहा। त्रिपुरा हिंसा, अमर उजाला की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत आरोपी बनाए गए 2 वकीलों और 1 पत्रकार की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। थप्पड़ लग गया विप्लव देव जी आपकी सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट है अभी। चलिए आगे खबर सुना देता हूं। सार है त्रिपुरा में अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों के खिलाफ कथित हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय के वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं समेत 102 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके संबंध में आगे बता देता हूं आपको खबर का सार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि 2 वकील और 1 पत्रकार के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाना जाना चाहिए, समझे आप, जिन पर हाल ही में त्रिपुरा राज्य में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पुलिस द्वारा उनके सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्ट को लेकर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं इस टाइम, एनवी रमन्ना जी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने 2 वकीलों मुकेश और अंसारुल हक अंसार और पत्रकार श्याम मीरा सिंह द्वारा दायर रिट याचिका में जारी करते हुए आदेश पारित कर दिया। अब करिए क्या करेंगे आप। चलिए, श्याम मीरा सिंह का जो इनको मैंने बताया था, आज तक से भी पहले काम करते थे, इन पर भी मुकदमा था। क्या लिख दिया था? त्रिपुरा इज बर्निंग, आग लगाई गई थी, त्रिपुरा बर्निंग लिख दिया था। श्याम मीरा सिंह ने लिखा, जिस सेक्शन 13 में हम पर FIR थी उसमें अमूमन नोटिस नहीं आता। पुलिस कभी भी अचानक से कुछ कर सकती थी, इसलिए मुझे अलग अलग वकीलों ने सलाह दी कि तुरंत कोर्ट पहुंच जाना चाहिए। बाकी लोग क्या करते हैं ये उनके वकील डिसाइड करेंगे, लेकिन ये फैसला सब 102 के लिए राहत भरा फैसला है। विस्तार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को त्रिपुरा हिंसा में गैरकानून गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए, अंग्रेजों के वक्त ये जो यूएपीए लगाते हैं, के तहत आरोपी बनाए गए 2 वकीलों और पत्रकार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। इसी के साथ कोर्ट ने मामले में त्रिपुरा पुलिस से यूएपीए लगाने के लिए भी जवाब मांगा है। आप जवाब दीजिएगा त्रिपुरा पुलिस, विप्लव देव जी सरकार। श्याम मीरा सिंह दोबारा लिखते हैं कि बाकी 102 लोग को अपने अपने वकील क्या करते हैं ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन आज के फैसले ने सबको अप्रत्यक्ष रूप से राहत दी। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल होगा, ये नज़ीर बन गई, अब उनको भी राहत मिल जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब आप सुन लिए, जिस श्याम मीरा सिंह फिर दोबारा लिखते हैं कि जिस FIR में 102 लोगों का नाम था उनमें से किसी को नोटिस नहीं मिला था। डर था कि कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे सलाह मिली कि जाना चाहिए। बाकी लोग नहीं गए, लेकिन हम कोर्ट गए। अब कोर्ट ने हमें प्रोटेक्शन दे दी है, अब बाकी लोग कोर्ट जाएंगे तो उन्हें ईजिली प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अब मैं आपको वो भी सुनाता हूँ, HW की जो 2 पत्रकार लड़कियां गई थी उनको भी थाने लेके गए थे, उन पर भी मुकदमा और दे दी थी FIR की कॉपी। काफ़ी उछला था वो देख लीजिएगा आप। अब ये रिपोर्ट है उसी के संबंध में कि NDTV इंडिया ने छापा है कि त्रिपुरा मस्जिद में तोड़फोड़ को कवर करने पर महिला पत्रकारों पर केस दर्ज। ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है उन्हीं दोनों महिलाओं लड़कियों की, इनके नाम हैं, मैं पढ़ देता हूँ। स्मृति शकुनिया और सुवर्णा झा के खिलाफ मामला दर्ज। ये गई थी वहाँ पत्रकारिता करने, इनको होटल से पकड़ा 10 बजे और सुबह के करीब सुबह बता दिया 4:30 बजे कि ये आपके खिलाफ हमने कर दिया। तो ये जो यूएपीए का ड्रामा चल रहा है कि त्रिपुरा बर्निंग लिखने पर जो लिख देते हैं, ये आप ये बताइए कि वहाँ जो 10,000 लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एक जुलूस निकाला था और उसमें मुस्लिम समुदाय के जो अवतार हैं नबी, उनके संबंध में ऐसी बात कही थी कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी समुदाय का। उन पर कितनी वो जो उन्होंने भावनाएं भड़काई और देश के खिलाफ तोड़ने का जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी और विप्लव देव जी, प्रधानमंत्री जी, प्लीज आप बताइए कि उनमें से कितने लोगों पर आपने यूएपीए लगाया।
सुप्रीम कोर्ट का एक पैनल जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स के भी कुछ लोग थे, अगर वहां चले जाते हैं उन पर तो नोटिस आ जाता पुलिस का कि यूएपीए में निरुद्ध कर दिए गए हैं, आप इतने टाइम पे इतने बजे आ जाइए थाने त्रिपुरा के, हम बात करेंगे आपसे। एसडब्ल्यू की पत्रकार जाती हैं, ये क्या है? आपके इसी मीडिया के दम पर आपने एक प्रचार चलाया जो गोदी मीडिया ने चलाया, 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, ये तमाम चीजें करके हंगामा कर दिया। विकास में जो भी विकास के नाम पर आप प्रधानमंत्री जी आए गुजरात से, और उसके बाद क्या हुआ? बेरोजगारी की तादाद सबसे ज्यादा बढ़ गई। भारत का हंगर इंडेक्स कहां पहुंच गया? आप कहोगे अब यानी कि आपके खिलाफ अब जो भी कुछ कहता है, बाहर की संस्थाएं हो या यहां की, सब एंटी नेशनल है। आपने चूंकि वो जमात तैयार कर दी, आपको तो बोलने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो अंधभक्त आकर के बोलने शुरू कर जाते हैं। अब उसके अंदर हायर किए हुए भी होंगे, किस तरह के होंगे तो आप जाने। लेकिन ये जो खबर है, ये एक हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो तमाचा बार बार लगता है, चाहे वो तुम्हारा अभी जो हमारे गृह राज्य मंत्री उनके मसले में हाई कोर्ट ने एक बना दी बेंच, ये तमाम चीज़ें जो आती हैं ये समझ में नहीं आती, सरकार की समझ में नहीं आती। क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए आपसे? आप एक पत्रकार त्रिपुरा इज बर्निंग लिख देगा तो आप उस पर यूएपीए लगा देंगे, और वह 10,000 विश्व हिंदू परिषद से क्या ताल्लुक है आपका? चूंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से मिले हुए ही ये दल हैं, ये गोडसे और सावरकर ही की ही पैदाइश है, उन्हीं के मापदंडों पे चल करके ये लोग आए हैं। अब आप सत्ता में आ गए तो आप क्या सोच रहे हैं? हिंदुस्तान के दूसरे नंबर की जो आबादी है उसको दरकिनार कर देंगे? दुनिया नहीं देख रही है। वो जमाने तो लद गए होंगे जो राजा महाराजा के हुआ करते थे नवाबों के टाइम में, कि घोड़े से आके किसी की भी लड़की उठाकर ले जाएं। वो तो सहारनपुर में राजा गंगो है, वहां पर हुआ करता था ये काम। लेकिन आज का तो नहीं होता। आज तो संभव नहीं है ना ये चीज है। आज तो दुनिया देख रही है। कितने दिन तक आपकी गोदी मीडिया बताएगी कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ चंगा सी? ऐसा नहीं होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया आपको, विप्लव देव जी की सरकार को और वहां के त्रिपुरा के लोगों को भी, कि किस तरह से बात है। बहरहाल मिल्लत टाइम्स ने भी इसको छापा है कि त्रिपुरा यूपीए के तहत दर्ज केस में पत्रकार और वकीलों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। ये मैं आपको बता, त्रिपुरा हिंसा, इसको भी सुना देता हूं। त्रिपुरा हिंसा के बाद वकीलों और पत्रकारों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने अगले आदेश तक वकीलों और पत्रकारों पर कठोर कार्रवाई न करने का आदेश दिए हैं। अदालत ने याचिका पर त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ठीक है, याचिका में यूएपीए की एफआईआर को चुनौती दी गई। इस मामले में गैर कानूनी गतिविधियां कानून को भी यूएपीए को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में 2 वकील अंसार इंदौरी और मुकेश और एक पत्रकार ने यह याचिका दाखिल की थी, जो हमने आपको बताया है। बता दें, वकील ने फैक्ट फाइंडिंग टीम, ये तमाम चीज़ें हिस्से के रूप में दौरा किया था जब पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने पोस्ट के लिए एफआईआर का सामना कर रहे याचिका में उन दर्ज। बहरहाल ये मैं वही बात बता रहा हूँ, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह की बातें कही गई हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसको देखना चाहिए, ज़रूरत है। चलिए एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ, बहुत ज़माना है। ए काफिले वालों तुम्हें इतना भी नहीं समझे, काफिला कहते हैं चलने वाले। ए काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। ये जो लूटने वाले चीज़ है ना, ये तमाम जो अनभक्त हैं, इनको कहा गया रहजन। किसके इशारे पर? रहबर के, जो देश को चलाते हैं, जो सरकारों को चलाते हैं, जो ऊपर बैठने वाले लोग हैं, उनके बारे में कहा कि क्या तुम ये भी नहीं समझे, कि तुम इतना भी नहीं समझे? ए काफिले वालों, ये आपसे और मुझसे सवाल है कि ए काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने, किसके? रहबर के इशारे पर। रहजन भी मैंने आपको बता दिया लूटने वाला, और आपको ये भी बता दिया कि किसके इशारे पे लूटा। बहरहाल हमारी खबर अच्छी लगी है, आप हमारी खबर को प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट्स बॉक्स में अपने राय दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर, अच्छी खबर के साथ आपके साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।